VI Developers presents Breaking Code, Breaking Barriers. Breaking Code, Breaking Barriers, produced by VI Developers. Directed by Tanvi Trivedi. Written by Tanvi Trivedi. Co-script written by Hitesh K. Rani Kumari. Narrated by Tanvi Trivedi. Casting: Aryan, Hitesh K. Uncle, Pratipal Sen Jadeja. Professor Bhavesh, Anush Sharma. Yash, Salman SK. Institute Tutor: Divya Shah, Rani Kumari, Akash Singh Chaudhary, Murtaza Ahmad Wani. Post-production: Audio editing and sound designing by Salman SK. VI Developers presents Breaking Code, Breaking Barriers, a visionary approach to accessibility. ये कहानी गुजरात के मोरबी जिले के एक दृष्टिबाधित लड़के की है जिसका नाम है आर्यन कुमार अंदरपा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आप सब के चहीते और कई लोगों के प्रेरणा स्रोत आर्यन कुमार अंदरपा की ही बात कर रहे हैं। इनका जन्म 21 जनवरी 2002 को गुजरात के मोरबी जिले में स्थित टंकारा गांव में हुआ। आर्यन अपने घर में सबके चहीते हैं और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा समान है। अपने छोटे भाई बहनों की समस्याओं को चुटकी में सुलझाने वाले आर्यन एक संयुक्त परिवार में रहते हैं जहाँ पे सब खूब घुल मिल के रहते हैं। इन्होंने न केवल तकनीकी क्षेत्रों में बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में अपने परिवार को खुद पर गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान किया है। फिर चाहे वो जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में अव्वल आना हो या मंच पर भाषण देना। आर्यन को संगीत में भी खूब रुचि थी। जब नन्हा आर्यन कीबोर्ड बजाता तो सब कुछ भूल जाता था। लेकिन दोस्तों, आर्यन की ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं था। आर्यन ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। ये घटना उन दिनों की है जब आर्यन बहुत छोटा था। आर्यन बचपन से ही खूब नटखट था। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते आर्यन कंप्यूटर टेबल पर चढ़ गया। न जाने कैसे आर्यन का पैर फिसला और आर्यन नीचे गिर गया। गिरने के कारण आर्यन की आंखों में दर्द होने लगा। आर्यन की आंखों से खून बहने लगा। कुछ दिनों बाद आर्यन की आंखों की नसें दब गई और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वो कहते हैं ना, मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर परिवार साथ हो तो हर मुसीबत से लड़ने में आसानी हो जाती है। इस मुसीबत की घड़ी में भी आर्यन के परिवार ने उसका साथ नहीं छोड़ा। नन्हे आर्यन को ब्रेल सिखाने के लिए उनकी आंटी ने पहले खुद ब्रेल सीखा और उसके बाद आर्यन को पढ़ाना शुरू किया। आर्यन के साथ घटी दुर्घटना कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। शुरुआत एक सपनों और संघर्ष की कहानी की। शुरुआत नन्हे आर्यन से मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर्यन कुमार अंदरपा बनने के खूबसूरत और दिलचस्प सफ़र की। तो दोस्तों, आर्यन के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत तब हुई जब उसके सामने प्रोग्रामिंग की जादुई दुनिया का दरवाज़ा खुला। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। हाय आर्यन। हाय, चल बैठते हैं। और बता, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, तुझे एक मज़ेदार चीज़ दिखाने आया हूँ। कौन सी चीज़? दिखाऊंगा, पर तुझे उसके लिए कुछ सेंटेंस बोलना पड़ेगा।
हेलो माई सेल्फ आर्यन कुमार अंदरपा। हेलो माई सेल्फ आर्यन कुमार अंदरपा। अरे ये कैसे किया तूने? एक नई ऐप आई है जिसमें रिकॉर्ड करने से वॉइस चेंज हो जाती है। वाओ, इंटरेस्टिंग। लेकिन यार एक बात बता, ये ऐप्स बनाता कौन है और ये ऐप्स बनते कैसे है? जो लोग ऐप्स बनाते हैं उनको डेवलपर बोलते हैं, और डेवलपर बनने के लिए प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग मतलब? देखो, कोई भी ऐप से हमें जो काम करवाना है, जैसे इस ऐप का काम वॉइस को चेंज करना है, वैसे ही हम कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंप्यूटर हमको एप्लीकेशन जनरेट करके देगा, और वो एप्लीकेशन वही काम करेगा जिस काम के लिए हमने उस एप्लीकेशन को बनाया है। ओके, बट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे? भाई देख, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स को भी हमें कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। इन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओह, जैसे हम लोग हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में समझाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कुछ पॉपुलर है, जैसे जावा या पाइथन। वाओ, पर ये लैंग्वेजेस कैसे काम करते हैं? देख, हर लैंग्वेज अपनी अपनी एक ख़ास तरीके से काम करती है। जैसे कि पाइथन एक सिंपल और इजी टू रीड लैंग्वेज है जो बिगिनर्स के लिए भी आसान होती है। जब हम कंप्यूटर को कुछ कहना चाहते हैं तो हम वो कमांड्स उस लैंग्वेज में लिखते हैं, और फिर कंप्यूटर उन कमांड्स को समझ के उस काम को करता है। तो क्या मैं भी सीख सकता हूँ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हर कोई इसे सीख सकता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। और जो ऐप बनाते हैं वो डेवलपर होते हैं जो इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और डेवलपर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ग्रिप होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस करते करते आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और भाई, इंटरनेट पर तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप प्रोग्रामिंग के बारे में और सीख सकते हो। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यश। हाँ यार, वो तो है। चल मैं चलता हूँ, वरना भाई घर पे मेरी ही प्रोग्रामिंग हो जाएगी। ओके ओके, बाय यश। बाय। मुझे भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है अब, और मुझे लगता है कि मैं भी एक डेवलपर बन सकता हूँ, और सोचता हूँ एक दिन मैं भी बड़ा डेवलपर बन जाऊँगा और सबके सामने अपने ऐप को प्रेजेंट करूँगा। तो कुछ इस तरह से आर्यन के तार प्रोग्रामिंग से जुड़ ही गए। आर्यन की एक खासियत है, अगर वो कोई चीज़ ठान लेता है तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेता है। और अब उसने ठान लिया था कि वो प्रोग्रामिंग सीखेगा और डेवलपर बन के रहेगा। आर्यन ने खुद से ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। प्रोग्रामिंग से संबंधित किताबें पढ़ने लगा। अब समय के बीतने के साथ साथ ही प्रोग्रामिंग के प्रति आर्यन की रुचि और लगन दोनों बढ़ते गए, और आर्यन को लगा कि डेवलपर बनने के लिए बुक्स रीडिंग और सेल्फ लर्निंग काफ़ी नहीं है, उसे किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। लेकिन आर्यन ये नहीं जानता था कि जिस सफ़र पे वो निकल पड़ा है वह सफ़र इतना भी आसान नहीं था। इस सफ़र में अभी और कई मोड़ आना बाकी थे। कुछ मोड़ ऐसे जो ले जाते अंधेरी गलियों तक, और कुछ ऐसे भी मोड़ थे जो अंधेरी रात के बाद आने वाली सुबह की पहली किरण की तरह थे। अंकल, वो मैंने कहा था ना मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूट शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो क्या कल वहाँ चले उनके प्रोग्रामिंग कोर्सेज और एडमिशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने? हाँ, तो एक काम कर, उन सभी इंस्टीट्यूट का एड्रेस मुझे भेज दे। हम कल सुबह ही वहाँ चलेंगे। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना, देर से मत उठना हमेशा की तरह। अरे अंकल, कल तो मैं किसी भी सूरत में लेट नहीं हो सकता। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कम इन मैम। प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग मैम। ये मेरा भतीजा आर्यन है। इसने अभी अभी 10th पास किया है और ये प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है। ओह ओके,
ये बाय बॉर्न ब्लाइंड है या बाद में कुछ हुआ? मैम, मुझे बाय बर्थ ग्लूकोमा है, बट मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ। ओके, गुड। बट आप कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हो और प्रोग्रामिंग कैसे सीखोगे? मैम, मैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर यूज़ करता हूँ और कोडिंग भी उसी की हेल्प से कर लूँगा। ओह, ऑलराइट आर्यन, बट सो सॉरी, हम आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा पाएंगे बिकॉज आई एम नॉट श्योर एक ब्लाइंड पर्सन को हम कैसे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। लेकिन मैम, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही सीख लूँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी ट्यूटर नहीं है जो आपको सिखा पाए। अगर ऐसा कोई होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट सॉरी। ओके, थैंक यू मैम। चलो आर्यन। हेलो सर, ये मेरा भतीजा है। सॉरी, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। मेरी मानो तो आप ये प्रोग्रामिंग भूल जाओ, आर्ट्स ले लो, अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू सर, बट प्रोग्रामिंग तो मैं सीख कर ही रहूँगा। हैव अ नाइस डे। यस, बताइए क्या काम था? मैम, मेरा नाम आर्यन है। सॉरी, हम आपको नहीं सिखा सकते। एक तो आप ब्लाइंड हैं, ऊपर से आपको मैथ भी नहीं आता। बट मैम, सॉरी, कांट हेल्प इट। ये लोग समझते क्यों नहीं? मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ। मुझे भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है अब, और मुझे लगता है कि मैं भी एक डेवलपर बन सकता हूँ, और सोचता हूँ एक दिन मैं भी बड़ा डेवलपर बन जाऊँगा और सबके सामने अपनी ऐप को प्रेजेंट करूँगा। अब मैं अपनी खुद की ऐप कैसे बनाऊँगा? कितने बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, लेकिन यहाँ तो शुरू होने से पहले ही। आर्यन बेटा, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी एक और इंस्टीट्यूट बचा है, चलो हम वहाँ चलते हैं। हेलो सर, ये आर्यन है। इसने अभी भी 10th पास किया है। Oh, hi Aryan. So what brings you here? सर, मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ और हम यहाँ एडमिशन के लिए बात करने आए हैं। Very good. But आप कंप्यूटर यूज़ कर लेते हो? यस सर। But how? सर, कंप्यूटर के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स आते हैं और मैं उसी की हेल्प से कंप्यूटर यूज़ कर लेता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आता है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उसका स्पोकन आउटपुट देता है, and in this way I interact with computer. Oh, it's so amazing. By the way, आप किसी ब्लाइंड को जानते हो जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी हो? Don't know सर, सीखी होगी, but I'm not aware about it. I'm sure तुम प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखोगे, लेकिन अरे भावेश सर, आप आइए आइए बैठिए ना। कैसे आना हुआ? क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी? नो थैंक्स, इधर पास में ही एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस सर, सब बढ़िया है। वैसे ये लड़का है आर्यन, ये कह रहा है कि इसे बेसिक कंप्यूटर आता है और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये कंप्यूटर यूज़ करता है और अब ये प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है। अब आप ही बताइए, हम इसे प्रोग्रामिंग कैसे सिखाएं? इंटरेस्टिंग। तो आर्यन, तुम प्रोग्रामिंग के लिए कितने सीरियस हो? हार्ड वर्क कर सकते हो या टेम्परेरी हॉबी? यस सर, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। इनफैक्ट मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी रिसर्च की है और HTML भी खुद से ही पढ़ी है। ओह, दैट्स नाइस। इवन मैंने ASP.NET से एक वेबसाइट भी बनाई है जो कि एक ब्लॉगिंग साइट है। उसमें मैंने डिफरेंट यूज़र रोल्स डिफाइन किए हैं, लाइक नॉर्मल यूज़र और एडमिन। इसमें सिस्टम ये देखेगा कि अगर यूज़र का रोल नॉर्मल है तो वह केवल ब्लॉग रीड कर सकता है,
अगर यूज़र का रोल एडमिन है तो वह ब्लॉग को डिलीट, एडिट वगैरह कर सकता है। ओह ग्रेट, लेट मी चेक। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। ये तुम कैसे कर सकते हो? आर्यन, क्या ये सच में तुमने ही बनाया है? जी सर, ये आर्यन ने ही बनाया है। बचपन से ही बहुत होशियार है हमारा आर्यन, हर चीज़ में फर्स्ट आता है। सर, अगर आप लोग इसे प्रोग्रामिंग सिखा देंगे तो ये इससे भी बड़ी कमाल कर सकता है। आई कैन सी द पोटेंशियल इन हिम। आर्यन, मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें टेक्निकलिटी सिखा सकता हूँ, बट कोडिंग सीखने के लिए लर्निंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। यस सर, मैं जानता हूँ। और प्रोग्रामिंग मेरे लिए हॉबी नहीं, मेरा सपना है। ट्रस्ट मी सर, मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। गुड, तो हम कल से ही तुम्हारी प्रोग्रामिंग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं उससे पहले तुम्हें मुझे अपना स्क्रीन रीडर यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। एक बार मैं उससे फेमिलियर हो जाऊं तो तुम्हें सिखाने में आसानी होगी। श्योर सर, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता है आर्यन, ये सर कौन है? भावेश सर, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर हैं। अगर इन्होंने तुम पर भरोसा दिखाया है तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। नो इश्यूज आर्यन, सी यू टुमारो। तो आखिरकार आर्यन का प्रोग्रामिंग का सफ़र शुरू हो ही गया। आर्यन खूब मेहनत करता, दिन रात एक कर देता और ऐसे ही भावेश सर की सपोर्ट और अपनी काबिलियत से आखिरकार आर्यन ने प्रोग्रामिंग सीख ली। प्रोग्रामिंग तो सीख ली, पर अब क्या? अब आगे क्या करना चाहिए? आर्यन इसी सोच में था कि तभी उसे एक ख्याल आया। हमारी कम्युनिटी में मेरी तरह और भी विजुअल इम्पेयर्ड लोग होंगे ना, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते होंगे, और मेरी तरह उन्हें भी कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, कितने रिजेक्शन मिले होंगे। मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे भावेश सर ने मेरी मदद की, वैसे ही मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। बस फिर क्या था? आर्यन कुछ सोचे और उसे पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरों की मदद करने के इस नेक ख्याल के साथ आर्यन ने शुरू किया अपना पहला यूट्यूब चैनल टेक विद आर्यन। इस चैनल के माध्यम से आर्यन ने कई लोगों का मार्गदर्शन किया, कई लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी दी और उनके सवालों को सुना, समझा और हल भी किया। Welcome our valuable watcher. You are in right place. Every type of technology is here. Do not forget to subscribe to Tech with Aryan YouTube channel. Happy watching. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. If you are an Android user, click the bell icon for know more about our latest updates. दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आज हमारी टेक विद आर्यन यूट्यूब चैनल ने कंप्लीट कर लिए है 1 ईयर। यस गाइस, 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस 1 ईयर में हम लोगों ने 65,000 से भी ज़्यादा व्यूज़, 91 सब्सक्राइबर्स और 1,80,000 से भी ज़्यादा मिनट्स अचीव किए हैं। ओए गाइस, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस किस टॉपिक पे बात की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं टेक विद आर्यन लाइव स्ट्रीमिंग। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आई एम बैक। सो गाइस, पिछले बीच में जो गैप हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो अपलोड भी मैंने स्टॉप कर दी क्योंकि वो वॉचिंग ठीक से हो नहीं रहा था। ठीक है, मेरी कनेक्टिविटी पुअर आ रही थी यहाँ पर। गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब कहोगे इतने खुश, इतने ज़्यादा खुश क्यों हो? तो दोस्तों, इसकी वजह आप सब जानते हो। हमारी टेक विद आर्यन फैमिली के 1K सब्सक्राइबर, फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज मैं बहुत खुशी के साथ अनाउंस करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। अब जब मैं डिप्लोमा में एडमिशन लेने गया
तो वहाँ पर GTU यानी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने रूल निकाला कि आपको मेरिट बनाने के लिए एटलीस्ट साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स इसका मार्क्स होने रिक्वायर्ड है, ठीक है। उन लोगों ने बोला कि हमें ये चाहिए तीनों सब्जेक्ट के मार्क। तो वहाँ पर उन लोगों ने कम्युनिकेट ही नहीं किया गुजरात बोर्ड से। सो उस टाइम फैमिली ने भी मुझे बहुत हेल्प की और बोला कि तुम अभी क्या हुआ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सीख तो सकते हो। तो फिर मैंने पर्सनल क्लासेस से सीखना स्टार्ट किया। और एक हमारे यहाँ पे कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है सॉफ्टवेयर फील्ड के, उनसे मैंने हेल्प ली और उन्होंने मुझे पर्सनल क्लासेस सिखाना स्टार्ट किया। और आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करें जिसका नाम है सी लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि आज से मैं सी लैंग्वेज आप सबको सिखाऊंगा कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबको सिखाऊंगा कि हम लोग इसे किस तरह से उसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं और हम किस तरह से पूरी सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आर्यन HTML की जो है ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करो, ये सवाल न जाने कितने लोगों ने मुझे कहा होगा, ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन कह लीजिए आप, ये कितने लोगों ने मुझे की होगी मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तो सभी लोग रिक्वेस्ट को मैंने आज यहाँ पर एक वीडियो के रूप में और एक सीरीज़ के रूप में लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको एक गिफ्ट दिया जाए, एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया जाए। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मैं वीडियो आप सबके साथ लेकर आया हूँ। मैंने तो बस एक काम किया है, मैं आज भी ये कहता हूँ और कल भी ये कहता रहूँगा, और मैं ये कहता भी था कि मैंने तो जस्ट एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, बट मुझे आप लोगों ने ही अप्रिशिएट करके यहाँ तक पहुँचाया है। इन माई 14 years एज मैंने आई हैव रिटन माई फर्स्ट HTML फाइल, ओके। और उस टाइम देखा तो इतना अच्छा लगा और ये बात समझ में आई कि यार ये कितनी अच्छी चीज़ है, तो हमको ये क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बताए कोई। सो यहाँ पर आकर ही मैंने सी लैंग्वेज सीखा, C++, जावा और एंड्रॉयड अभी सीख कर आ रहा हूँ। और अब हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टेक विद आर्यन के ज़रिए आर्यन ने कई लोगों को इंस्पायर किया, कई लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी दी और कई लोगों को अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलने के लिए इंस्पायर भी किया। कई लोगों को इंस्पायर करने के बाद आर्यन को भी प्रेरणा मिली कम्युनिटी के लिए कुछ और ज़्यादा करने की, कुछ बड़ा करने की। दोस्तों, आर्यन की एक और खासियत है, वो कभी रुकना नहीं जानता। वो हमेशा इस प्रयास में लगा रहता है कि वो खुद को कैसे बेहतर बनाए, वो क्या नया करे, वो और किस तरीके से कम्युनिटी को और हेल्प कर सकता है। और इसी आशा के साथ नींव रखी गई VI डेवलपर्स की। VI डेवलपर्स एक आइडिया, एक मिशन। आर्यन ने अपने साथ कई लोगों को जोड़ा। VI डेवलपर्स ने हमेशा कम्युनिटी के लिए काम किया है। VI डेवलपर्स का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि अपनी कम्युनिटी को किस तरह से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। और इसी VI डेवलपर्स के ज़रिए शुरुआत हुई आर्यन के ड्रीम प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम की। प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो आर्यन ने खुद डिज़ाइन किया है। आर्यन ने इस प्रोजेक्ट को खुद डेवलप किया है। आर्यन का सपना प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम। एंड प्रोजेक्ट हमारा हम लॉन्च करने जा रहे हैं। दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ VI डेवलपर्स प्रोजेक्ट फॉर द ब्लाइंड। तो दोस्तों, आज हमारी एप्लीकेशन टेक फ्रीडम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्ले स्टोर पे लाइव हो चुकी है।
गाइस, आपके फेवरेट ऐप टेक फ्रीडम को मिला है उसका मेजर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली टेक फ्रीडम अपडेट हुआ है वर्जन 2.0 में, और इस अपडेट के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। वेलकम टेक फ्रीडम 3 की लॉन्चिंग में मैं आर्यन कुमार अंदरपा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ VI डेवलपर्स, आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग टेक फ्रीडम 3 के बारे में A to Z चीज़ें जानेंगे, जो कि प्ले स्टोर पे आ चुका है पब्लिक यूज़ के लिए 1 जनवरी 2022 से। टेक फ्रीडम का लेटेस्ट अपडेट टेक फ्रीडम 3 प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। दोस्तों, टेक फ्रीडम के लॉन्च के बाद तो आर्यन ने जैसे पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आर्यन और उसका टेक फ्रीडम दोनों ही एक के बाद एक नए नए शिखर सर करते गए। टेक फ्रीडम में कई बदलाव आए, कई नए फीचर्स ऐड हुए और वॉइसिफाई TTS, डॉक्यूमेंट रीडर जैसे फीचर्स ने तो ब्लाइंड कम्युनिटी में रेवोल्यूशन ही ला दिया। इस पूरे सफ़र में आर्यन की ताकत बनी आर्यन के ऑडियंस और उनकी तरफ से मिलने वाला सपोर्ट। आर्यन ने जब भी कोई नई शुरुआत की, लोगों ने उसके उस कदम को बहुत सराहा, खूब प्रशंसा की और लोगों के इसी सपोर्ट के कारण आज टेक फ्रीडम यहाँ तक आ पहुँची है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस सफ़र में आगे और कई नए मोड़ जुड़ते जाएंगे और आर्यन और टेक फ्रीडम और भी सफलता पाएंगे। आप सब भी अपना सपोर्ट इसी तरीके से आर्यन और टेक फ्रीडम के साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद। All sounds and SFX in this movie belong to their original creators. And of course, this movie is copyright VI developers. So, no peeking behind our coding curtains. Thanks for joining us.